हेलो बच्चों, आई एम आर के सर। बच्चों, ब्लैक बुक सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज का टॉपिक रहेगा लिमिट। एक्सरसाइज सेकंड के हम क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट फ्रॉम द ब्लैक बुक कंप्लीट कर ली गई है, आज एक्सरसाइज सेकंड रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आप क्वेश्चन को रीड करें और इस क्वेश्चन की इनडिटर्मिनेट फॉर्म को चेक करें। ठीक है, तो मुझे पता लग पा रहा है इसमें इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है 1⁻∞। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करेंगे e⁻ लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 p tan q x स्क्वायर माइनस 3 cos स्क्वायर x प्लस 3 बचेगा बेसिकली ना, प्लस 3 ओके इंटू 1/3x स्क्वायर। बेस में से हम -1 कर देते हैं। ओके, इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो e⁻ लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 ये रहेगा p tan qx स्क्वायर प्लस ये लास्ट टू टर्म मिलके बन जाएगी 3 sin स्क्वायर x। ओके, बाहर जो x स्क्वायर है उसको मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ आप देखें। यहाँ पर x स्क्वायर को मैं यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ और x स्क्वायर को यहाँ भी डिवाइड में लिख देता हूँ। ठीक है, और बाहर रह जाएगा ब्रैकेट से 1/3। अब आप देखें साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा एज x अप्रोचिंग टू 0। tan qx स्क्वायर अपॉन qx स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर q नहीं है तो q का मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ओके, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये वैल्यू हो गई 1। तो इफेक्टिवली हमें क्या मिल जा रहा है? e⁻ लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 pq प्लस 3 इंटू 1/3। अब इसमें x तो है ही नहीं, तो लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? pq प्लस 3 इंटू 1/3 रह जाएगी। ठीक है, तो e⁻ आ गया p इंटू क्यू प्लस 3 इंटू 1/3। अब ये जो लिमिट की वैल्यू है किसके इक्वल गिवन है क्वेश्चन में? आप देखें राइट हैंड साइड में e⁻⁵/3। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू e⁻⁵/3। अब यहाँ से कंपेयर करते हैं पावर्स को, तो p q की जो वैल्यू मिल जाएगी p इंटू क्यू की, वो आपको 2 मिल जाएगी। ओके, अब ऑप्शंस वेरीफाई करेंगे सिंपली। ओके, फर्स्ट ऑप्शन से p और q की जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, मैंने इस इक्वेशन को फर्स्ट दे दिया फर्स्ट इक्वेशन में, तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगी। सेकंड ऑप्शन से p और q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो सेटिस्फाई कर जाएगा। थर्ड ऑप्शन से भी सेटिस्फाई कर जाएगा और फोर्थ ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इस क्वेश्चन के 2 करेक्ट आंसर्स रहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप रीड करें। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है और क्वेश्चन स्क्वायर रूट में भी लिखा हुआ है कुछ पार्ट क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे रैशनलाइजेशन करके। तो इसका रैशनलाइजेशन करते हैं, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और जब रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पर जो माइनस साइन है इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ऊपर बोले तो न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो a प्लस बी ए माइनस बी मिल जाएगा, तो क्या बचेगा? इफेक्टिवली 2x बचेगा। 2 पहले से था यहाँ पे मल्टीप्लाई में, और a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो आपको मिल जाएगा x। डिनोमिनेटर में आपको रैशनलाइजिंग फैक्टर मिलेगा 25 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट प्लस 5x। ओके, अब x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर से x कॉमन लेंगे। ठीक है, तो ऊपर आपका बैठा हुआ है 2x, डिनोमिनेटर से आ गया आपका x कॉमन। ओके, तो क्या बचेगा? स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा 25 प्लस 1/x प्लस 5, कुछ ऐसा बचेगा। लिमिट x टेंडिंग टू क्या है आपका? इन्फिनिटी। अभी आप देखें यहाँ पर x से तो x क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ओके, और 1/x
1/x 0 हो जाएगा एज x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। तो इफेक्टिवली हमें क्या मिल जा रहा है, 1/5 मिल जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 आ जा रहा है, तो 2/10 1/5 हो जाएगा। अब एक एक ऑप्शन को वेरीफाई करते हैं, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट को वेरीफाई करते हैं पहले। ओके, यहाँ लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचिंग टू 0। अब देखो यहाँ पर log 1 + x² लिखा है, तो मैं log की प्रॉपर्टी लगा दूंगा, तो ये जो 2 लिखा है पावर में, ये log से पहले आ जाएगा, ठीक है। और मैं 2 कॉमन भी ले लेता हूँ, तो जब 2 कॉमन लूंगा तो क्या बच जाएगा, x माइनस ln 1 + x। तो मैं 1 + x का log 1 + x का एक्सपेंशन यूज कर ले रहा हूँ, वो क्या हो जाएगा आपका x माइनस x²/2 x + x³/3 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। पर क्योंकि डिनोमिनेटर में x² का टर्म है, तो केवल मैं 2 ही टर्म लिख रहा हूँ एक्सपेंशन की। ओके, अब डिनोमिनेटर में बैठा हुआ है आपका 5x²। अब आप सिंप्लीफाई करें न्यूमरेटर पार्ट को, तो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगी, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये +x² हो जाएगा, तो 2x²/2, तो न्यूमरेटर में तो आपका x² आ गया। ओके, और डिनोमिनेटर में क्या बैठा हुआ है 5x², तो x² से x² भी कैंसिल हो जाएगा। इफेक्टिवली हमें क्या मिल जाएगा, 1/5 मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है। अब सेकंड ऑप्शन को वेरीफाई करते हैं। सेकंड ऑप्शन में देखें आप, x टेंडिंग टू 0 है, जब x की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको 0/0 की एक इंडिटरमिनेट फॉर्म मिलेगी, ठीक है। 0/0 की इंडिटरमिनेट फॉर्म सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमारे पास दो रास्ते हैं, दो मेथड हैं। पहला e⁻⁻x का एक्सपेंशन ओपन कर लूं, देन सिंप्लीफाई कर लूं। दूसरा LH रूल लगा दूं। तो मैं यहाँ पर LH रूल के थ्रू जा रहा हूँ। ओके, तो LH रूल लगाएंगे, तो x अप्रोचिंग टू 0, e⁻⁻x का डेरिवेटिव हो जाएगा e⁻⁻x माइनस -1 का 0 हो जाएगा, एंड x का हो जाएगा 1, एंड डिनोमिनेटर में आपका 2x आ जाएगा। फर्दर अगर हम अभी भी देख रहे हैं यहाँ पर, तो अभी भी 0/0 की फॉर्म है। ओके, ये फॉर्म इंटैक्ट है अभी भी, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो मैं क्या करूंगा, फर्दर LH रूल लगाऊंगा यहाँ पर। तो फर्दर LH रूल लगाऊंगा तो e⁻⁻x बचेगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा 2 एज x अप्रोचिंग टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो 1/2 मिल जाएगा। क्या लिमिट की वैल्यू 1/2 थी? नो, 1/5 थी। ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन को वेरीफाई करते हैं, सी ऑप्शन तो इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें 1 - x²/x⁴, ये हो जाएगा आपका 1/2, और 2/5 आप और देख पा रहे हो, 2/5 और देख पा रहे हो, तो 2/5 इंटू 1/2 कितना बच जाएगा इफेक्टिवली, 1/5। तो ये भी करेक्ट हो गया। फोर्थ ऑप्शन बी बहुत ज्यादा आसान है। फोर्थ ऑप्शन में देखें, साइन का इनपुट है x/5, तो डिनोमिनेटर में भी x/5 होना चाहिए, क्योंकि x अप्रोचिंग टू 0, तो x/5 भी 0 को अप्रोच करेगा। तो डिनोमिनेटर में मैं x/5 क्रिएट कर ले रहा हूँ। कैसे? बाई डिवाइडिंग 5 एंड मल्टीप्लाइंग 5। आप न्यूमरेटर में देख लें, तो साइन x/5 अपॉन x/5 क्या हो जाएगा, 1। तो बचेगा का इफेक्टिवली क्या बच रहा है, 1/5। तो ये भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो 3 ऑप्शन करेक्ट हो गए, A C D, B रॉन्ग था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन थर्ड। ओके, ये काफी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। ओके, एक एक ऑप्शन हमें चेक करना पड़ेगा, आप क्वेश्चन को रीड करें, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे देखो कितने नंबर हैं, एक 2⁻x है, एक a⁻x है, और एक e⁻x है। ये 3 नंबर है। ओके, क्योंकि x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, बच्चों, तो इन नंबर्स को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि कौन सा नंबर किससे बड़ा है, छोटा है, इस तरीके से, ठीक है। अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखें कैसे। ऑप्शन फर्स्ट को लेते हैं पहले, ठीक है। बोल रहा है कि लिमिट की वैल्यू आएगी a, और बोल रहा है देन रेंज ऑफ a फ्रॉम e टू इन्फिनिटी। तो मैं क्या कर ले रहा हूँ, लेट कर ले रहा हूँ कि जो a है वो ग्रेटर देन इक्वल टू e है। वो यहाँ क्लोज इंटरवल लगाए ना, क्लोज इंटरवल लगाए, ठीक है। तो पहले a ग्रेटर देन e के लिए कंपेयर करते हैं। तो a ग्रेटर देन e के लिए बताओ मुझे, 2⁻x, a⁻x और e⁻x में से
कौन सबसे बड़ा नंबर होगा, और x इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है। तो देखो पहले बेस नंबर के बारे में बात करें तो a सबसे बड़ा नंबर होगा इन तीनों में, क्योंकि हमने a अज्यूम किया है अभी ग्रेटर देन e। इक्वलिटी वाला केस अभी मैं सिंप्लीफाई करके आपको अलग से बताता हूँ, पहले ग्रेटर देन समझे। तो a यहाँ पर सबसे बड़ा है, और जब हम पावर इंफिनिटी करेंगे सबकी तो a की पावर x सबसे बड़ा नंबर आएगा, a की पावर x सबसे बड़ा नंबर आएगा। तो उसी को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे जो क्वेश्चन है उसमें से। ओके, तो क्वेश्चन से क्या मिल जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और a टू द पावर x जब कॉमन लेंगे यहाँ से तो इफेक्टिवली हमें बाहर क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा, क्योंकि होल पावर क्या लिखा है 1/x भी लिखा है, उसको भी देखना है। और ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा 2/a टू द पावर x प्लस 1 एंड e/a टू द पावर x। होल पावर क्या है 1/x, होल पावर क्या है 1/x। आप देखें इंटरेस्टिंगली क्या हो रहा है, ये जो पार्ट है ये 0 हो जाएगा, और ये पार्ट भी क्या हो जाएगा 0। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि 2/a लेस देन 1 होगा, और x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इफेक्टिवली यहाँ पर बेस में क्या बचा हुआ है 1, और 1 की पावर लिखा है 1/x, और x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो 1 की पावर कितना हो गया 0, और 1 की पावर 0 हो जाएगा 1। तो यहाँ पर a मल्टीप्लाई में तो इसकी वैल्यू आ गई a। तो देखो a ग्रेटर देन e के लिए है ना, जब a e से ग्रेटर है तब ये वेरीफाई हो रहा है, ऑप्शन ये मैच कर रहा है। अब इक्वलिटी भी लगा हुआ है ना यहाँ पे, a ग्रेटर देन इक्वल टू e। तो जब मैं a e के इक्वल लूंगा तो देखो ना, मैं क्वेश्चन में e की जगह पे मैं रिप्लेस कर दूंगा a, यहाँ पर e की पावर x है तो ये a की पावर x बन जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा इफेक्टिवली 2a की पावर x। ठीक है, तो क्वेश्चन बन जाएगा आपका लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 2 to the power x plus 2 into a to the power x होल पावर 1/x ऐसा लिखा हुआ है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो a to the power x अभी भी 2 to the power x से ग्रेटर होगा, तो a की पावर x कॉमन लेंगे तो a बाहर आ जाएगा इफेक्टिवली, तो 2/a होल पावर x प्लस 2 to the power 1/x। लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है बच्चों, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो 2 की पावर क्या बचेगा 0, 2 की पावर 0 फर्दर 1 हो जाएगा, तो a मल्टीप्लाई में क्या आ गया यहाँ से a आ गया। तो a ग्रेटर देन e के लिए भी वैलिड है, a इक्वल टू e के लिए भी, तो a ग्रेटर देन इक्वल टू e के लिए ये रिजल्ट वैलिड हो गया, इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन सेकंड के लिए क्या है, बोला है लिमिट की वैल्यू दे रखी है 2e। आप सेकंड ऑप्शन रीड करें, और देन रेंज ऑफ a इज 2e, एग्जैक्टली 2e है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये तो बहुत आसान है, तो लेट a इज इक्वल टू 2e। ठीक है, अब आप खुद सोचें जब a 2e होगा तो सबसे बड़ा नंबर कौन होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा 2e। ठीक है ना, यानी कि a, क्योंकि a किसके इक्वल है 2e के, तो फिर से मैं a की पावर x कॉमन लूंगा तो क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी a टू द पावर x कॉमन लिया मैंने बाहर, तो इफेक्टिवली a बाहर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2/a p पावर x प्लस यहाँ 1 बचा प्लस e/a पावर x, और होल पावर क्या है 1/x है। आप देखें ये पार्ट फिर से 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 1 की पावर 0 1 हो जाएगा, a आ गया, और a मैंने किसको लिया है, a यहाँ पे किसको लिया है 2e, तो a को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा 2e से रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो आंसर क्या 2e आ रहा है, यस, तो ये क्या है करेक्ट ऑप्शन है। अब थर्ड ऑप्शन को इसी तरीके से चेक करते हैं, थर्ड ऑप्शन में लिमिट की वैल्यू दे रखी है e, आप देखें, और बोला है देन रेंज ऑफ a 0 to e। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं, तो थर्ड ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, लेट a बिलोंग्स टू 0 to e। ठीक है, यहां भी हम पहले लेस देन वाला केस सॉल्व करते हैं ना, a लेस देन e, a लेस देन e, a इक्वल टू भी है वो अलग से चेक कर लेंगे। तो देखो a की पावर x 2 to the पावर x और क्या था e to the पावर x, ये 3 नंबर थे बेस में वहां पर। अब a लेस देन है e से,
इसका मतलब ई सबसे बड़ा नंबर हो गया, क्यों? क्योंकि ई की वैल्यू 2.73 होती है, तो यहाँ पर ई टू दी पावर एक्स सबसे बड़ा होगा। तो इस बार क्या कॉमन लेंगे हम? ई टू दी पावर एक्स कॉमन लेंगे। तो क्वेश्चन देखें, यहाँ से ई टू दी पावर एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा क्वेश्चन? वो रिड्यूस हो जाएगा क्वेश्चन, एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, ई की पावर एक्स लिया कॉमन, तो इफेक्टिवली बाहर क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा, और बचेगा क्या? 2/e टू दी पावर एक्स प्लस a/e टू दी पावर एक्स, ओके, एंड प्लस 1 होल पावर क्या है? 1/x एक्चुअली, ठीक है। चलो अब देखें, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि 2/e लेस देन 1 होगा और पावर इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो ये 0 हो जाएगा। a/e ये भी लेस देन 1 होगा, और आपको पता ही है x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो ये भी 0 हो जाएगा। फर्दर e की पावर 0 बन जाएगा, ये e की पावर 0 क्या हो जाएगा? 1, क्या आ गया? इफेक्टिवली e आ गया, ठीक है। अब यहाँ भी इक्वलिटी के लिए सॉल्व करते हैं। जब इक्वलिटी के लिए सॉल्व करेंगे, a और e इक्वल होगा, ठीक है ना, तो वो क्या बन जाएगा आपका? 2 टाइम्स ऑफ e की पावर x, जैसे हमने फर्स्ट ऑप्शन में किया था, तो वो भी वेरीफाई हो जाएगा इजीली, वो भी वेरीफाई हो जाएगा इजीली। तो क्या थर्ड ऑप्शन करेक्ट है? यस, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो 3 ऑप्शन अभी तक करेक्ट हो चुके हैं, फोर्थ ऑप्शन को वेरीफाई कराते हैं। यहाँ पर लिमिट की वैल्यू दे रखी है आपको, लिमिट की वैल्यू 2a, देख रहे हो ना, फोर्थ ऑप्शन। देन रेंज ऑफ ए इज e बाई 2 टू इन्फिनिटी। अब देखो ना, इस क्वेश्चन को आपको, इस ऑप्शन को एक्चुअली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? वो देखो, रीजन क्या है। इसका इंटरवल देखो ए का, ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ e बाई 2 टू e, क्या लिख सकता हूँ इसको? यूनियन e टू इन्फिनिटी। 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया कि नहीं कर दिया? अब आप देखें कि e बाई 2 टू e बाई 2 टू e इंटरवल, ये कहाँ पे लाई कर जाएगा? ऑप्शन थर्ड वाले में लाई कर जाएगा ना, क्योंकि 0 टू e है, तो e बाई 2 टू e ये भी इसी इंटरवल में लाई कर जाएगा, ओके। और e टू इन्फिनिटी है फर्स्ट ऑप्शन में, ओके। तो देखो ना, जब e टू इन्फिनिटी था तो लिमिट की वैल्यू आ रही थी a, और जब e बाई 2 टू e है तो लिमिट की वैल्यू आ रही है e, और जबकि फोर्थ ऑप्शन में क्या दे रखा है? 2 है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना, ये तो अलग अलग वैल्यू देगा, तो 2 है तो नहीं आने वाली है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा बच्चों, ओके। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहीं से हम लोग बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू 2 है तो नहीं रहेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखें यहाँ पर ये 2 स्ट्रेट लाइन दे रखी है आपको, और बोला गया है ये दोनों लाइन वेरिएबल है। अल्फा एक पैरामीटर है, और बोला गया है पी वी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, ओके। इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? पी है। इन द लिमिटिंग पोजीशन वेयर अल्फा टेंडिंग टू 0, अल्फा टेंडिंग टू 0, इसको देखें, ओके। द पॉइंट पी लाइज ऑन द लाइन, इसका मतलब वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलवा रहा है व्हेन अल्फा अप्रोचिंग टू 0, तो कहीं ना कहीं लिमिट का यूज किया जा रहा होगा, ठीक है ना। तो x और y की वैल्यूज आपको दे रखी हैं यहाँ पर, तो पहले इन दोनों लाइन को सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली। तो फर्स्ट लाइन दे रखी है आपको 10 अल्फा इंटू एक्स प्लस साइन अल्फा इंटू वाई इज इक्वल टू अल्फा, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट कह दे रहा हूँ। सेकेंड इक्वेशन दे रखी है एक्स सॉरी अल्फा कोसेक अल्फा इंटू एक्स प्लस कॉस अल्फा इंटू वाई इज इक्वल टू 1, इसको मैंने सेकेंड इक्वेशन बोल दिया बच्चे। अब देखो, मैं पहले x कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? y एलिमिनेट करना पड़ेगा। y एलिमिनेट कैसे करेंगे? y का जो कोफिशिएंट है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में इक्वल बनाने पड़ेंगे, तो इक्वल क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में साइन अल्फा है y के साथ, तो मैं यहाँ पर cos अल्फा की मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में cos अल्फा है, तो सेकंड में किसकी कर दूंगा मैं? साइन अल्फा की मल्टीप्लाई। तो देखो, जब हम इनकी मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो y वाला टर्म है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा? आप देखो, जब cos अल्फा यहाँ मल्टीप्लाई होगा x वाले टर्म के साथ में, ठीक है, मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, आप देखें यहाँ पर, तो tan अल्फा को लिख सकता हूँ साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा, cos अल्फा से cos अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा साइन अल्फा इंटू एक्स, साइन अल्फा इंटू एक्स, ओके। और माइनस यहाँ पर देखो
यहाँ सेकंड इक्वेशन में साइन अल्फा मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक अल्फा इंटू साइन अल्फा हो जाएगा 1, तो अल्फा इंटू एक्स बचेगा, तो अल्फा इंटू एक्स ये तो बचेगा एलएचएस में। आरएचएस में क्या हो जाएगा, अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। तो यहां से एक्स की जो वैल्यू मिल जा रही है, मुझे मिल जा रही है अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा माइनस एक्स, ओहो अल्फा सॉरी, ओके। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आई है अभी तक, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आई है बच्चों। अब बोल रहा है कि जब अल्फा अप्रोच करे जीरो को, इसका मतलब मुझे इसकी लिमिट निकालनी पड़ेगी व्हेन अल्फा अप्रोचिंग टू जीरो, तभी मुझे एक्स मिल पाएगा। जो क्वेश्चन को रिक्वायरमेंट है, एक्स की वैल्यू तो हमने निकाल ली इन टर्म ऑफ अल्फा, पर वो बोल रहा है अल्फा अप्रोच कर रहा है जीरो को, इसका मतलब इसकी लिमिट की वैल्यू निकालेंगे तभी हम सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखें यहां पर हम लिख दे रहे हैं यस, चलिए तो लिमिट लगा देना, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा लिमिट अल्फा अप्रोचिंग टू जीरो, ऊपर लिखा है अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और डिवाइड में बैठा हुआ है साइन अल्फा माइनस अल्फा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर में अल्फा क्यूब से डिवाइड कर रहा हूँ और अल्फा क्यूब से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है साइन अल्फा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा क्यूब क्या हो जाएगा, -1/6। एक रिजल्ट है, नोन रिजल्ट है, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये वैल्यू होगी आपकी -1/6। ठीक है, तो इफेक्टिवली क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -6 हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1/6 था। बाकी जो पार्ट बचा हुआ है वो क्या बच रहा है, लिमिट अल्फा अप्रोचिंग टू जीरो अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन अल्फा क्यूब, ये बचा हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, यहाँ पर तो x इज इक्वल टू -6 आया था और अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन अल्फा क्यूब था, और लिमिट अल्फा अप्रोचिंग टू क्या था, जीरो। तो कैसे सॉल्व करें, 0/0 की फॉर्म है ये तो LH रूल लगाएंगे, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपेंशन यूज कर रहा हूँ साइन एक्स और कोस एक्स का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -6 लिमिट अल्फा अप्रोचिंग टू जीरो, अल्फा एज इट इज रहेगा, कोस का एक्सपेंशन लगा रहा हूँ 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल दैट इज 2 हो जाएगा। ओके, उससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, जब अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा क्यूब का टर्म ऑलरेडी क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी अल्फा क्यूब है। नेक्स्ट साइन एक्स का एक्सपेंशन ओपन करते हैं, वो हो जाएगा x माइनस एक्स क्यूब बाई, और x नहीं अल्फा है, बेसिकली x नहीं है वो अल्फा है, यस अल्फा माइनस अल्फा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल दैट इज 6 हो गया। ओके, और नीचे डिनोमिनेटर में अल्फा क्यूब। अब देखें इंटरेस्टिंगली क्या हो रहा है, यहाँ पर जब ये अल्फा इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये इस अल्फा से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जा रहा है आपका माइनस अल्फा क्यूब बाई 2, और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो अल्फा क्यूब आ गया कॉमन, 1/6 माइनस 1/2 बचेगा न्यूमरेटर से। डिनोमिनेटर में अल्फा क्यूब इंतजार कर रहा है, पहले से इंतजार कर रहा है बैठा हुआ। ओके, देखें तो यहाँ पर अब आप क्या कर सकते हो, अल्फा क्यूब को शहीद कर सकते हो। ठीक है, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो -2/3 बच रहा है, -2/6 बचेगा बेसिकली। ओके, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, प्लस, तो इफेक्टिवली क्या आ गया, 2 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 2, ओके। तो क्या किसी ऑप्शन में x की वैल्यू 2 है, यस फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, तो सेकंड इनकरेक्ट हो गया। अब दूसरा टर्म किस पे डिपेंड है, मतलब आई मीन टू से थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन वो y की वैल्यू गिवन है वहां पे ना, इसका मतलब हमें पहले y की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी।
तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, देखो मैंने x की वैल्यू निकाली हुई है, इसको आप इक्वेशन थर्ड बोल सकते हो। x की वैल्यू, ये जो इक्वेशन थर्ड से है x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो देखो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यस देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो हमारे पास लिखा है एक्स सॉरी अल्फा इंटू कोसेक अल्फा, कोसेक अल्फा को मैं लिख दे रहा हूँ 1/sin अल्फा इंटू एक्स था। अब एक्स की वैल्यू क्या है, अब एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स की वैल्यू है अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस अल्फा, ये एक्स की वैल्यू है। प्लस यहाँ पे लिखा है कोस अल्फा इंटू वाई, ओके, इज इक्वल टू क्या है 1, ठीक है। अब देखो ना यहाँ पे लिमिट ले लो, लिमिट ले लो व्हेन अल्फा अप्रोचिंग टू 0, ठीक है ना। तो जब हम लिमिट लेंगे यहाँ पर दोनों साइड में, तो ये बन जाएगा लिमिट अल्फा अप्रोचिंग टू 0, तो देखो अल्फा अपॉन साइन अल्फा क्या हो जाएगा 1। अब आप देखें ये जो पार्ट है, दूसरा पार्ट जो बचा हुआ है, ये तो अभी x की वैल्यू है, और x की वैल्यू की x की लिमिट हमने अभी कैलकुलेट की है, तो इसकी वैल्यू तो इफेक्टिवली क्या आई थी 2 आई थी, ये तो 2 आ गया। प्लस अब ये जो लिमिट है यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया सेकंड टर्म में, सेकंड टर्म आप देख पा रहे हो ना इसमें यहाँ पर, तो जब अल्फा की वैल्यू 0 पुट करोगे cos अल्फा हो जाएगा 1, तो बचेगा क्या y, तो ये y इज इक्वल टू क्या है 1, तो क्या हो जा रहा है बेसिकली y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ओके। तो क्या ऑप्शन में है क्या कोई, है ना, थर्ड ऑप्शन देखो आप, तो ये भी करेक्ट हो गया, ठीक है ना। उसको ना यहाँ पे देखो जो हमने y की वैल्यू निकाली है उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश मत करना, अदरवाइज थोड़ा लेंथी हो जाएगा, फंस सकते हो आप। हमने यहाँ पर केवल x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और बहुत इजीली जो हमने अभी तक रिजल्ट यूज किया था उसका यूज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। एक फंक्शन दे रखा है, ओके, एफ एक्स कॉस साइन एक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, ओके। एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, एफ इज पीरियोडिक विद फंडामेंटल पीरियड इज 2 पाई। चेक करते हैं पीरियोडिक की डेफिनेशन क्या होती है, कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो वो होती है हमारे पास डेफिनेशन होती है एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर ऐसा होता है तो हम बोल देते हैं कि टी इसका क्या है फंडामेंटल पीरियड है। तो चेक करते हैं, अब यहाँ पे 2 पाई बोला है, उसने बोला क्वेश्चन ने कि 2 पाई इसका पीरियड होगा फंडामेंटल पीरियड, तो 2 पाई प्लस एक्स क्या आना चाहिए, एफ एक्स ही आना चाहिए वापस, तो वो तो मिल जा रहा है क्लियरली, आप देख पा रहे हो कि एक्स की जगह पे जब 2 पाई प्लस एक्स पुट करेंगे यहाँ पर फंक्शन में, ठीक है फंक्शन में, तो हमें वापस से वही फंक्शन मिल जाएगा। अब इसके हाफ पे चेक करते हैं, 2 पाई तो है पीरियड, लेकिन हमें ये नहीं पता ये फंडामेंटल पीरियड है कि नहीं, तो इसका हाफ चेक करते हैं। हाफ कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा पाई बाई पाई, एक्चुअली क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। तो पाई पे चेक करते हैं, पाई पे चेक करते हैं, तो एफ एक्स प्लस पाई इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स प्लस पाई, ऐसा हो जाएगा। तो साइन एक्स प्लस पाई क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है प्लस कॉस थीटा, तो इफेक्टिवली ये कॉस साइन एक्स ही आ जाएगा, ठीक है, जो कि क्या है आपका एफ एक्स है। इसका मतलब पाई भी इसका पीरियड रहेगा। क्या पाई बाई 2 इसका पीरियड होगा, नो, पाई बाई 2 पे साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, तो वापस वही फंक्शन तो नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब इसका फंडामेंटल जो पीरियड होगा वो पाई होगा, 2 पाई तो नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन में बोला है कि एफ की जो रेंज होगी cos 1 टू क्या 1 होगी, बिल्कुल ये तो वेरी नोन फंक्शन है, ठीक है। इसका ग्राफ बना देते हैं, यहाँ पर मैं ग्राफ बना दे रहा हूँ, ये देखें cos x का ग्राफ, ठीक है ना, मैंने केवल माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 इंटरवल में ग्राफ बनाया है। अब देखो ना क्या बोल रहा है कि इसकी रेंज cos 1 टू 1 होगी क्या, ठीक है ना, तो -1 से 1 में है ना, चेक कर ले रहे हैं। चलिए यहाँ कहीं क्या होगा, -1 होगा और 1 होगा। अब हमने क्यों लिखा -1 और 1, क्योंकि साइन एक्स की जो रेंज होती है वो -1 टू होती है, तो कॉस का जो इनपुट है
है ना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक्चुअली, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस -1 to 1 हो जाएगा। हम रेंज निकाल रहे हैं, ये ऑप्शन बी चेक कर रहे हैं। ओके, तो -1 to 1 पे देखेंगे तो वैल्यू -1 पे वही वैल्यू आएगी जो 1 पे आएगी कॉस की। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इफेक्टिवली कॉस 1 हो जाएगा या कॉस -1, एक ही बात है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल जा रही है यहाँ पे, 1 मिल जा रही है। तो रेंज क्या होगी, रेंज क्लियरली मुझे दिख पा रही है, रेंज ऑफ द फंक्शन cos 1 to 1 क्लोज इंटरवल। तो सेकंड ऑप्शन ऑब्वियस है ना, आसान था। थर्ड ऑप्शन पर आते हैं, यहाँ पे बोला है कि लिमिट x टेंडिंग टू π/2 ये दे रखा है, और फंक्शन दे रखा है π/2 माइनस एक्स, और दूसरी जगह पे दे रखा है π/2 प्लस एक्स। तो देखो ना, आपको π/2 माइनस एक्स π/2 प्लस एक्स निकालने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे लिमिट की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें x की जगह पे π/2, तो पहले वाला जो पार्ट बनेगा वो बन जाएगा f0। अब देखो क्या फंक्शन में f0 की वैल्यू क्या मिलती है, तो यहाँ पर जो गिवन फंक्शन है f(x), इसमें f0 की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो f0 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। ठीक है, तो π/2 पे ये वैल्यू मिल जाएगी 1। सेकंड में π/2 प्लस, तो यहाँ पर पुट कर दो π/2 x की जगह पर, है ना, आप देख रहे हो ना, मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, π/2 लिमिट पुट करेंगे, π/2 प्लस π/2 क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, f पाई। अब f पाई की वैल्यू निकालोगे तो साइन पाई हो जाएगा 0, और कॉस 0 क्या हो जाएगा फर्दर 1, तो 1 + 1 2, तो वैलिड है, वैलिड रिजल्ट है। बोला है f इज नीदर इवन नॉर ऑड, तो चेक करते हैं, ये तो इवन फंक्शन है, क्योंकि x की जगह पे -x पुट करोगे तो cos माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और cos फिर से क्या कर देगा, उसको पॉजिटिव कर देगा, तो इवन है, तो ये तो गलत हो गया फोर्थ ऑप्शन। तो दो ऑप्शन करेक्ट है, बी करेक्ट है और सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 6, यहाँ दो फंक्शन दे रखे हैं, एक f(x) है और दूसरा g(x) है। ओके, और f(x) की लिमिट किस किस पे निकलवा रहा है, एक तो प्लस इन्फिनिटी है सेकंड ऑप्शन में, और थर्ड ऑप्शन में माइनस इन्फिनिटी है ना। f(x) दो ऑप्शन में, बी और सी में, ठीक है ना। तो क्योंकि लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, और f(x) फंक्शन आपको देख के समझ में आ रहा है कि इसको रैशनलाइज करके सॉल्व किया जाएगा, तो रैशनलाइज करते हैं, क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, में दोनों को एक साथ सॉल्व कर रहा हूँ, यानी कि ऑप्शन बी और सी सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। इसको चेक करते हैं, देखो हमारे पास फंक्शन क्या है, x + x² + 2x², तो मैं रैशनलाइज कर रहा हूँ डायरेक्टली। जब रैशनलाइज करेंगे तो डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा x - x² + 2x², ऐसा आ जाएगा। नोमिनेटर में ये फंक्शन पहले से अवेलेबल है, वो तो रहेगा ही रहेगा, x + x² + 2x², और इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर भी आएगा, तो ऊपर बन जाएगा a + b a - b, तो जब a + b a - b लगाएंगे तो ऊपर बेसिकली -2x बचेगा। ठीक है, अब नीचे से कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन आ जा रहा है, x कॉमन आ जाएगा, और स्क्वायर रूट से x² कॉमन लेना पड़ेगा, तब इफेक्टिवली x कॉमन आएगा। तो देखो ना, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट x अप्रोचिंग टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, ये -2x एज इट इज रखें डिनोमिनेटर से। जब मैं x कॉमन लूंगा तो देखो कैसे ले रहा हूँ, पहले स्क्वायर रूट से x² कॉमन लिया, तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा x मॉड, बेसिकली मॉड x कॉमन आएगा। ठीक है ना, हम x नहीं लिख सकते क्योंकि हमें नहीं पता x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, दोनों ही पॉसिबिलिटी है बेसिकली। तो ये क्या बचेगा स्क्वायर रूट के अंदर 1 + 2/x, कुछ ऐसा दिखेगा हमें। अब देखो यहां से जब आपका क्या लिख दो, इधर लिखते हैं, जब x प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, तो ये जो मोड है, ये मोड, ये पॉजिटिव ओपन हो जाएगा, ये पॉजिटिव ओपन होगा, फिर x कॉमन आ जाएगा, तो x कॉमन आ जाएगा तो ऊपर बचेगा -2, और नीचे बचेगा क्या, 1 - 1 + 2/x²। अब देखो आप जब x की वैल्यू इन्फिनिटी अप्रोच करोगे तो 2/x 0 हो जाएगा, नीचे क्या आ जा रहे हैं 1 - 1 यानी कि 0, और ऊपर लिखा है -2, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको -इन्फिनिटी मिल जाएगा, क्योंकि नीचे 0 आ रहा है, तो -2/0 क्या हो जाएगा -इन्फिनिटी। और जब x -इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये मॉड है,
ये जो मॉड है ये माइनस साइन के साथ ओपन होगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा डिनोमिनेटर में। तो क्या हो जाएगा इफेक्टिवली आपको क्या दिख जाएगा, -2x ऊपर है ही, नीचे आपको मिल जाएगा x बाहर आ गया 1 + 2/x स्क्वायर रूट, कुछ ऐसा रहेगा। अब x से x कैंसिल कर दो, अब ये पार्ट 2/x फिर से 0 हो जाएगा, तो नीचे बचेगा 2, ऊपर है -2, तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। क्या मिल जाएगा हमें, -1। ओके, अब देखो क्या x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी है, नो, तो सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया और थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, अब ए और डी ऑप्शन को चेक करते हैं, और ए और डी में x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है, तो केवल इन्फिनिटी पे अप्रोच करना है इस बार नहीं देखना माइनस और प्लस। ठीक है, तो gx फंक्शन सिमिलरली हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, gx की लिमिट निकालते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, और gx फंक्शन दे रखा है x² + 2x स्क्वायर रूट -x, इसके अपोजिट साइन से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी कि रैशनलाइज कर रहे हैं, आई मीन टू से रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो ना न्यूमरेटर में क्या मिल जाएगा, न्यूमरेटर में आपको क्या मिल जाएगा, न्यूमरेटर में डायरेक्टली, हाँ जी आते हैं क्वेश्चन पे, न्यूमरेटर में क्या मिल जाएगा, जब हम लगाएंगे a + b a - b का फॉर्मूला, तो x² से x² कैंसिल बन जाएगा, तो ऊपर बन जाएगा 2x, डिनोमिनेटर में रैशनलाइजिंग फैक्टर आ जाएगा जो कि होगा x² + 2x + x, तो डिनोमिनेटर से x कॉमन आ रहा है क्लियरली, तो x कॉमन, ऊपर नीचे से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर 2 बच रहा है, नीचे क्या बचेगा, 1 + 2/x स्क्वायर रूट के अंदर +1 अब 2/x फर्दर 0 हो रहा है, ये 0 हो गया, तो नीचे क्या बच रहा है 2, ऊपर भी 2 क्या होगा, इफेक्टिवली 1 हो गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, 7th क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ओके, किस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो एक एक ऑप्शन को हम वेरीफाई करते हैं, एक एक ऑप्शन को वेरीफाई करते हैं। पहले वाला देखें, यहाँ पे दे रखा है cosec इनवर्स x/x+7 और लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है, तो देखो ना मैं टारगेट कर रहा हूँ किसको, x/x/7 को, तो x/x+7, x किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को। ठीक है, ये cosec इनवर्स का इनपुट है, देखना मैं ऊपर नीचे से x कॉमन ले रहा हूँ, ऊपर तो इफेक्टिवली x ही लिखा है, तो क्या बचेगा 1/1+7/x, ये रहेगा एज x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। जब आप बताओ x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो जो नीचे वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं 0 को 1 को अप्रोच करेगा, अब वो 1 से ज्यादा होगा या 1 से कम होगा, तो ऑफकोर्स 1+ होगा, 1+ होगा। ओके, अब न्यूमरेटर में तो 1 है एग्जैक्टली, नीचे 1 से मतलब कोई भी एक नंबर है विच इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1 डिनोमिनेटर में, तो ये जो वैल्यू है वो लेस देन 1 आएगी इफेक्टिवली, तो x/x+7 की जो लिमिट आएगी वो लेस देन 1 होगी। अब आप बताओ कि कोसेक इनवर्स क्या लेस देन 1 के लिए डिफाइंड होता है, नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी ना, यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, मतलब हमें बोला है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो इस ऑप्शन को हमें करेक्ट करना है एक्चुअली ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये करेक्ट है, लेकिन इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है ना, सेकंड ऑप्शन को देखते हैं, यहाँ लिखा है लिमिट x अप्रोचिंग टू 1, ओके, और सेक इनवर्स साइन इनवर्स x। अब देखो बच्चों, मुझे बताओ साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है, साइन इनवर्स की डोमेन होती है -1 to 1 क्लोज इंटरवल। अब बताओ अगर मैं 1+ निकालूं तो क्या ये फंक्शन डिफाइंड होगा,
तो फॉर 1 प्लस है ना, राइट हैंड लिमिट के लिए साइन इनवर्स एक्स डिफाइंड ही नहीं होगा। तो फॉर 1 प्लस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ओके, अब 1 माइनस के लिए होगा क्या, फॉर 1 माइनस, हाँ 1 माइनस के लिए साइन इनवर्स एक्स डिफाइंड होगा, तो पूरा फंक्शन भी डिफाइंड हो जाएगा। तो साइन 1 माइनस की लिमिट निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सेक इनवर्स, और यहाँ पर 1 सब्सटीट्यूट करते हैं वैल्यू, तो साइन इनवर्स 1 पाई/2 हो जाएगा, तो ये आ गया पाई/2। ओके, अब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है एक फाइनाइट नंबर है, एक फाइनाइट वैल्यू है, सेक इनवर्स पाई/2 तो एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है, वो एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे फंक्शन राइट हैंड लिमिट के लिए तो डिफाइंड ही नहीं है। इट मीन्स कि 1 प्लस के लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं है, एक ही साइड में फंक्शन डिफाइंड है, तो वन साइडेड लिमिट के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ हम ये नहीं बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, तो हम इसको टिक नहीं करेंगे क्योंकि हमें डज नॉट एग्जिस्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, चलो ये थर्ड ऑप्शन, ये सी होगा एक्चुअली। सी ऑप्शन तो बहुत ही आसान है, एक्स की वैल्यू जब 0 डालोगे तो 0 प्लस और उसकी पावर इन्फिनिटी, तो 0 की पावर इन्फिनिटी तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, 0 प्लस दे रखा है। ठीक है, तो ये 0 हो गया। अब आते हैं फोर्थ ऑप्शन पर, फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं। ओके, देखो यहाँ पर पहले 0 सब्सटीट्यूट पुट करते हैं, है ना, फोर्थ ऑप्शन में एक्स की वैल्यू 0, तो डिनोमिनेटर में तो क्या बन जाएगा 10 पाई/8, और 10 पाई/8 होता है √2 - 1, और ऊपर कॉट एक्स है। अब कॉट एक्स एक्चुअली एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, तो कॉट एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर सकता है या फिर माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर सकता है। जब आपका 0 प्लस होगा, 0 प्लस होगा, तो जो कॉट एक्स है वो अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, प्लस इन्फिनिटी। 0 माइनस होगा तो कॉट एक्स अप्रोच करेगा माइनस इन्फिनिटी को। ठीक है, इसका आप ग्राफ प्लॉट करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो देखो डी ऑप्शन में पहले मैं लिख रहा हूँ लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 प्लस, 0 प्लस के लिए बात करते हैं, तो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर नहीं है बेसिकली बेस है ना, क्योंकि एक्सपोनेंट लिखा है, तो बेस में क्या आ जा रहा है, बेस में तो आ जा रहा है √2 - 1। ओके, और 1 प्लस के लिए यहाँ पे पावर आ जा रही है इन्फिनिटी। √2 - 1 ये नंबर लेस देन 1 है, और इसकी पावर इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा, 0 मिल जाएगा आपको। ओके, अगर हम बात करें लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस, तो बेस तो अभी भी √2 - 1 है, वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो पावर है वो है माइनस इन्फिनिटी, जिसको देखो मैं सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ √2 - 1 टू दी पावर प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि ऊपर नेगेटिव पावर है तो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी। अब डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो 1/0 इफेक्टिवली क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट। तो RHL तो 0 आ रही है, LHL इन्फिनिटी आ रही है, तो क्या बोलेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन को आप रीड करें, यहाँ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी दे रखा है। ओके, और ये जो फंक्शन है पूरा सॉल्व करके जो आएगा वो f(x) का फंक्शन होगा, क्योंकि देखो ना cos x ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिखा हुआ है, एक x बाहर भी मल्टीप्लाई में, तो ये जो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है ये कितने पार्ट पे वर्क कर रही है ना, कहाँ पे इम्पोज हो सकती है, केवल यहाँ पे इम्पोज होगी ना, इसका जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा वो सेकंड वाले ब्रैकेट पे पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, केवल उसी पार्ट को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ पहले। ठीक है, जो कि क्या है, वो जो दे रखा है आपको n² + 1 स्क्वायर रूट माइनस n² - 3n + 1 स्क्वायर रूट। ओके, यहाँ पर n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, इसकी लिमिट निकालते हैं, तो इसको रैशनलाइज करके सॉल्व करते हैं, रैशनलाइज करके सॉल्व करते हैं। तो जब रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर तो a + b a - b बचेगा, तो a + b a - b बचेगा, तो क्या बचेगा, ऊपर तो आ जाएगा आपका 3n, ऊपर आ जाएगा आपका 3n, डिवाइड में क्या आ जाएगा,
रैशनलाइजिंग फैक्टर जो कि क्या होगा एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1 ऐसा रहेगा। अभी भी एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर से एन कॉमन ले रहा हूँ ना, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर एन स्क्वायर है, तो एन स्क्वायर बाहर आएगा। एन स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इफेक्टिवली एन बाहर आएगा। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊपर 3n है, नीचे से इफेक्टिवली आ जाएगा एन। क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1/n स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर रूट के अंदर फर्स्ट वाले के, सेकंड वाले के लिए 1 माइनस 3/n प्लस 1/n स्क्वायर, ए स्क्वायर रूट। देखें यहाँ पर 1/n स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0, 3/n 0, 1/n स्क्वायर 0, ये सब 0 हो गया। n से एक n कैंसिल। अब डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है 2, और यहाँ पे क्या है 3, तो ये क्या आ गया आपका 3/2 आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है ना। तो ये जो सेकंड ब्रैकेट है इसकी जब लिमिट सॉल्व करी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, तो ये 3/2 आ गई। तो हमारे पास जो फंक्शन है इफेक्टिवली जो क्वेश्चन ने दे रखा है वो है x इंटू 3/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x इंटू यहाँ पे 3/2 वैल्यू आई है निकालिए। ठीक है, अब एक एक ऑप्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, तो मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख दे रहा हूँ क्योंकि 3/2 कॉमन आ जा रहा है और 3/2 तो कांस्टेंट फंक्शन है। तो x इंटू 1 प्लस cos x आ जाएगी। ये है हमारे पास फंक्शन, ये हमारे पास फंक्शन है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ जी, ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और एफ ऑफ एक्स है, तो करते हैं ऑप्शन ए, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0, एफ एक्स है मेरे पास 3/2 एक्स इंटू 1 प्लस cos एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऐसा दे रखा है। अब देखो, अब आप चाहे 0 प्लस निकालो या 0 माइनस, 0 प्लस या 0 माइनस, कॉस की वैल्यू cos x लेस देन 1 ही रहेगा, चाहे आप 0 प्लस निकालें या फिर 0 माइनस निकालें। ओके, तो ये तो लेस देन 1 होगा और लेस देन 1 का इंटीजर हो जाएगा आपका 0, तो ये तो हो गया 0, और x मल्टीप्लाई में x की वैल्यू 0 डालोगे तो ये इफेक्टिवली पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो कॉस को भी देखने की जरूरत नहीं थी, पर हमें समझना था इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया है। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, पहला ऑप्शन तो हो गया करेक्ट। सेकंड ऑप्शन, यहाँ पर π/2 पे इसकी 3π/4 होगी क्या, चेक करते हैं, चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन, लिमिट x अप्रोचिंग टू π/2 और 3/2 x 1 प्लस cos x ग्रेटेस्ट इंटीजर। ओके, π/2 पर, π/2 पर LHL और RHL हमें देखनी पड़ेगी यहाँ पे ना। देखो cos x का ग्राफ यहाँ ड्रॉ करता हूँ। ये रहेगा पॉइंट π/2, π/2 माइनस पर अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगी, और π/2 प्लस पे बात करें राइट हैंड लिमिट तो नेगेटिव आएगी, ऑलमोस्ट 0 होगी, पर π/2 माइनस पर पॉजिटिव होगी और π/2 प्लस पर नेगेटिव वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं, π/2 प्लस के लिए सॉल्व करते हैं और π/2 माइनस के लिए सॉल्व करते हैं। π/2 प्लस के लिए बात करें, प्लस के लिए क्या वैल्यू आ जा रही है, cos x कैसा है, नेगेटिव, तो मतलब 0 के आसपास है पर नेगेटिव, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, -1, तो 1 पहले से 1 - 1 क्या हो गया 0, तो राइट हैंड लिमिट तो आ गई 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, π/2 माइनस के लिए ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x क्या हो जाएगा 0, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है 0 पॉइंट समथिंग, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ जाएगा। ओके, तो ये तो 0 0 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 1, अब बचेगा 3/2 x, तो π/2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3π/4, 3π/4। ठीक है, अब देखते हैं क्या दे रखा है। तो
देखो बोल रहा है करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, तो इसको हम करेक्ट तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि आप देखो LHL और RHL अलग अलग है, डिफरेंट है दोनों, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन में बोला है क्या फंक्शन 3x/2 आएगा, तो और किस इंटरवल के लिए, जब 0 से π/2 है। तो चेक करते हैं थर्ड ऑप्शन में मेरे पास f ऑफ x है, मेरे पास f ऑफ x आया 3/2x 1 प्लस cos x ग्रेटेस्ट इंटीजर। ओके, और हमसे बोला है कि आप बताओ 0 से π/2 में, 0 से π/2 में देखो ना, 0 पे क्लोज नहीं होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, 0 पे ओपन होना चाहिए, क्योंकि 0 के अगर 0 इंक्लूड किया तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो फिर तो वो नहीं मैच करेगा एक्चुअली, जबकि वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पर ये ओपन इंटरवल होना चाहिए। ओके, 0 से π/2 में आप देखो, 0 से π/2 में ग्राफ आपके सामने है, तो वैल्यू क्या है cos x की, 0 to 1 है, 0 to 1, तो 0 to 1 है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो क्या बचेगा 3/2 इंटू एक्स ही बचेगा, तो 3/2 इंटू एक्स, यहाँ लिख रहा हूँ 3/2 इंटू एक्स बचेगा। ओके, 3/2 इंटू एक्स, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पर ओपन इंटरवल होना चाहिए 0 पर, ये करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन f(x) बोल रहा है कि 0 रहेगा, और किस इंटरवल में, π/2 से 3π/2 है। तो देखो फोर्थ ऑप्शन f(x) है मेरे पास 3/2x 1 प्लस cos x। ओके, अब आप देखें यहाँ पर इंटरवल आपके पास ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ को ही फोकस करें, π/2 से 3π/2 वाला इंटरवल देखें, तो इसकी जो रेंज है cos की, cos x क्या है, cos x क्या है, -1 से 0 आ जा रहा है ना, -1 इंक्लूड है, 0 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि π/2 और 3π/2 इंक्लूडेड नहीं है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा, तो 1 - 1 क्या हो गया, 0, तो 0 आ जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ये भी फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन आप देखें, यहाँ पर बोल रहा है कि एक f(x) फंक्शन है, जब x की वैल्यू 1/2 है, और ये n एक नेचुरल नंबर है, 1 2 3 आप देख पा रहे हो, तब तो -1n है फंक्शन, अदरवाइज 0। अदरवाइज 0 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जब x आपका क्या नहीं हो, 1/2n नहीं हो। ठीक है, इन ऑल अदर केसेस आप क्या कंसीडर करोगे, फंक्शन को 0 कंसीडर करोगे। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऑप्शन ए देखें, बोल रहा है लिमिट की वैल्यू x अप्रोचिंग टू 0 पर f(x) की क्या 0 होगी, तो देखो हमें x दे रखा है 1/2n। अब आप क्वेश्चन में बोला गया है कि x अप्रोच कर रहा है 0 को, जब x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो मुझे बताओ क्या n क्या आ गया, यस, क्या n इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, तो n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। ठीक है, n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, क्योंकि फंक्शन में 1n है, कहीं भी x नहीं लिखा है, x केवल लिमिट में था, तो अब x का जो भी यूज था वो हो गया, फंक्शन लिखते हैं, ठीक है ना, x टेंड टू 0 के लिए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास -1n, और n क्या है, n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, अब देखो -1 तो पहले से गिवन है, एक फिक्स नंबर है, और -1 की पावर इन्फिनिटी होगा, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो इसकी वैल्यू +1 आएगी, या फिर इसकी वैल्यू -1 आएगी। क्यों ऐसा, रीजन क्यों मैं बोल रहा हूँ कि +1 आएगी और -1, आप देखें n कैसा नंबर है, n नेचुरल नंबर है ना, 1 2 3 4 अप टू एंड सो ऑन, तो n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और n नेचुरल नंबर है, तो हो सकता है इवन हो, क्योंकि हमें नहीं पता है n कौन सा नंबर रहेगा, हो सकता है इवन हो सकता है ऑड हो, तो प्लस और -1 दोनों ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। ठीक है ना, तो इसका मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करेगी ना, इन दैट केस हम क्या बोल देंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट,
एग्जिस्ट। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है, 0 तो नहीं आ रही है इसकी वैल्यू। क्या सेकंड ऑप्शन? हाँ, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, तो फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया। अब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में देखें तो एक और फंक्शन दे रखा है f2x। f2x, अब मुझे बताओ f2x क्या होगा? तो देखो ना, f2x सिंपली 0 होगा। क्यों होगा 0? f2x 0 क्यों होगा? कि जब x की वैल्यू 1/2 था, तो फंक्शन -1/n था। इन ऑल अदर केसेस फंक्शन क्या दे रखा है? 0 दे रखा है ना, तो f2x 0 होगा। f2x क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो जब 0 हो जाएगा तो देखो ना, थर्ड ऑप्शन में f2x की वैल्यू 0 हो गई, fx की वैल्यू कुछ भी हो, क्योंकि अभी हमने निकाली fx की लिमिट, तो +1 होगी या -1, उसमें 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 तो आ ही जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन तो करेक्ट है, तो फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, तो दो ऑप्शन करेक्ट हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये देखें आप, 10th क्वेश्चन। ओके, थोड़ा ध्यान लिखते हैं। लिमिट x approaching to a, f of x is equal to limit x approaching to a ग्रेटेस्ट इंटीजर fx। अब ये बोल रहा है कि fx की जो लिमिट है, क्या वो एक इंटीजर आएगी? अच्छा, fx एक नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो fx को हम कांस्टेंट नहीं लेंगे, हमें लिमिट के ऊपर कमेंट करना है बेसिकली ना, हमें फंक्शन की लिमिट के ऊपर कमेंट करना है। तो देखो ना, राइट साइड में RHS में तो आप कुछ भी फंक्शन ले लें, सॉल्व करके आपको एक इंटीजर ही मिलेगा, और ये इक्वल है, क्योंकि आपको ये गिवन है ना, ये तो गिवन है इफ, तो इसका मतलब LHS में भी क्या आना चाहिए? इंटीजर आना चाहिए। तो फंक्शन की x टेंडिंग टू a पर लिमिट इंटीजर होनी चाहिए, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट होगा। अब सेकंड ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो गया जब फर्स्ट करेक्ट हो गया, तो अब बात कर रहा है कि fx हैज लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू a और लोकल मिनिमा। तो देखो, इसको ग्राफ से समझते हैं, है ना, मैं यहाँ ग्राफ बनाता हूँ। पहले मैं मैक्सिमा के लिए बना देता हूँ ना, मैक्सिमा के लिए ग्राफ एट x इक्वल टू a पे कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है ना। ये x इक्वल टू a, मान लो फंक्शन की x इक्वल टू a पर जो वैल्यू आ रही है वो कुछ की आ रही है, कांस्टेंट मैंने के बोल दिया कि कोई भी नंबर है कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो देखो 1 माइनस पर, a माइनस पर, a से जस्ट छोटे पर ये वैल्यू k से कम आएगी, k से कम आएगी। और a के राइट में भी देखोगे, है ना, राइट हैंड लिमिट एट a और लेफ्ट हैंड लिमिट एट a, जो वैल्यू है फंक्शन की वो क्या आएगी? लेस देन की आएगी, लेस देन की आएगी, लेस देन की आएगी। तो राइट साइड में k से छोटी वैल्यू है और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो क्या आ जाएगा? k-1 हो जाएगा। ओके, और fx की लिमिट क्या आ जा रही है? वो तो k ही आ जा रही है यहाँ पर। तो क्या ये इक्वल होगा? क्या ये सी ऑप्शन में ये k इज इक्वल टू k-1 होगा कभी? नहीं होगा, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, ये तो इक्वल नहीं होता है ना। अब मिनिमम के लिए देखते हैं ना, मिनिमम के लिए, तो मिनिमा के लिए कैसा ग्राफ बनेगा? कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा मैंने ग्राफ बना लिया। यहाँ कहीं पॉइंट होगा आपका x इज इक्वल टू ए, तो देखो a पर मैं वैल्यू यहाँ पर k मैंने नंबर पहले यूज कर लिया, तो यहाँ पर कुछ और यूज कर लेते हैं। मान लो क्या यूज कर ले हम, लैम्डा यूज कर लेते हैं, ये लैम्डा। तो देखो ना, x जब a प्लस होगा और a माइनस होगा तो लैम्डा से जस्ट बड़ी वैल्यू मिलेगी ना, फंक्शन ऊपर को जा रहा है, मिनिमम वैल्यू लैम्डा है। तो a प्लस और a माइनस पर हमें जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो लैम्डा प्लस मिलेगी, ठीक है ना। तो जब लैम्डा प्लस मिलेगी तो जब उसका हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा? लैम्डा मिल जाएगा। और लेफ्ट साइड में क्या मिल जाएगा? फंक्शन की मतलब लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए, वो तो लैम्डा ही आ जा रही है, तो ये तो इक्वल हो जाएगा, ये तो इक्वल हो जाएगा, वेरीफाई हो रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना, एफ एक्स एज लोकल मिनिमम एट एक्स इक्वल टू ए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये क्या बोला है? कॉट एफ एक्स, कॉट नहीं, ये कुछ लेट होगा शायद, है ना, देखते हैं ये कॉट है क्या।
ये थोड़ा इनकरेक्ट लग रहा है। आप एफ एक्स फंक्शन को देखें, ये तो नहीं है। और यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन यूज करा गया है। देन वी हैव 4 ऑप्शंस। तो देखो ना, 0 प्लस के लिए और 0 माइनस के लिए ऑप्शंस हैं। 0 प्लस और 0 माइनस के लिए ऑप्शंस हैं जितने भी हैं। तो पहले मैं 0 प्लस के लिए फंक्शन को डिफाइन कर ले रहा हूँ। 0 प्लस के लिए बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट आपका क्या होता है, एक्स होता है। और 0 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो फंक्शन क्या हो जाएगा 0 प्लस के लिए, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट में एक्स, और यहाँ 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस है ना, हम राइट हैंड लिमिट लगाना है। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 प्लस। सॉल्व करते हैं। जब 0 प्लस डालोगे तो देखो साइन इनवर्स क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये तो एक फाइनाइट नंबर आएगा। तो देखो ना, जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, ये तो एक फाइनाइट वैल्यू दे देगा ना, इससे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आपको। तो नीचे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और साइन इनवर्स 1 हो जाएगा पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 आ चुका है आपका। ठीक है, अब बचा क्या है आपका, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, ऐसा बचा हुआ है। तो लिख दे रहा हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 प्लस, और यहाँ है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 2 एक्स स्क्वायर रूट। ठीक है, चलिए अब देखो कैसे सॉल्व करूंगा मैं। अब मैं कैसे सॉल्व करता हूँ इसको, मैं क्या कर रहा हूँ, लेट कर ले रहा हूँ कि जो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स है, इसको थीटा ले ले रहा हूँ मैं। तो यहाँ से देखो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा, और एक्स हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो क्या आ जाएगा क्वेश्चन, यानी कि एफ एक्स है ना, लिमिट निकालना है हम फंक्शन की बेसिकली ना, एफ एक्स नहीं है वो। तो वो हो जाएगा पाई बाई 2 पहले से बैठा हुआ है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स को तो मैंने थीटा ले लिया है। अच्छा, अब यहाँ पे लिमिट भी चेंज होगी, लिमिट भी देखते हैं क्या आ जाएगी। अब देखें, क्योंकि x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो cos इनवर्स 1 बचेगा। cos इनवर्स 1 कब मिलता है, 0 पे। तो थीटा भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो थीटा अप्रोचिंग टू 0, ऊपर आ गया आपका थीटा, नीचे क्या आ जाएगा x की जगह पर 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये आ गया 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर रूट। सिंप्लीफाई करते हैं, तो ऊपर तो थीटा एज इट इज रहेगा, नीचे क्या बन जाएगा बेसिकली स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा है, तो उसको स्प्लिट कर दो इन टर्म ऑफ हाफ एंगल, तो बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 पहले से 4 हो गया, तो 4 से तो बाहर आ गया 2। ठीक है, ऊपर बचा थीटा, और नीचे से आ जाएगा आपका 2 बाहर आ जाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बेसिकली साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा पॉजिटिव, है ना, क्योंकि थीटा 0 प्लस को अप्रोच करेगा। आप ध्यान से अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो थीटा 0 प्लस ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पर पाई बाई 2 लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0 प्लस या 0। अब देखो ना, ये नीचे जो 2 लिखा है, ये न्यूमरेटर में थीटा बाई 2 ही लिखा है, तो थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 क्या हो गया 1। तो इसको सिंप्लीफाई करके बेसिकली हमें क्या मिल जा रहा है, पाई बाई 2 मिल जा रहा है। तो पहले ऑप्शन में क्या पाई बाई 2 है, नहीं, फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया इनकरेक्ट। अब पाई बाई 2 माइनस, एक्चुअली सॉरी, पाई बाई 2 माइनस नहीं, अब हम बात करेंगे 0 माइनस की लिमिट पे, है ना, जब x 0 माइनस को टेंड कर रहा हो। तो 0 माइनस के लिए फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो देखो ना, फॉर 0 माइनस, ये हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो होता है 1 प्लस एक्स, किसके लिए, 0 माइनस के लिए। ये आपको पता होना चाहिए ना, ये आपको पता होना चाहिए, ग्राफ ऐसा होता है फ्रैक्शनल पार्ट। ऐसा,
तो देखो ना, ये x प्लस वन होता है, ये x होता है, और ये x माइनस वन, ऐसे इक्वेशंस होती हैं। तो जीरो माइनस के लिए x प्लस वन हो जाएगा ना, या वन प्लस एक्स, एक ही बात है। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा हमारा, एक्चुअली एफ एक्स कैसा हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, और दूसरा साइन इनवर्स एक्स डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में कहाँ गया, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वन प्लस एक्स आ जाएगा, तो टू इंटू वन प्लस एक्स आ जाएगा स्क्वायर रूट, और यहाँ पर एक्स आ गया। कुछ ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा, और लिमिट अप्रोच कर रही है एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स अप्रोचिंग टू जीरो माइनस, जीरो माइनस के लिए हम बात कर रहे हैं। तो देखें देखें क्या क्या हो रहा है, कॉस इनवर्स, ओके कुछ हो रहा है क्या, कॉस इनवर्स जीरो, तो ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स जीरो पाई बाई टू, और ये टू रूट, ये तो बहुत सिंपल हो गया। देखो साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स तो वन हो जाएगा, और अब आप देखोगे तो इनडिटरमिनेट फॉर्म तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, यहाँ पे जब जीरो पुट करोगे तो कॉस इनवर्स जीरो हो जाएगा पाई बाई टू, और डिनोमिनेटर में जीरो पुट करोगे तो रूट टू और बचेगा, तो ये आ गया आपका, ये आ गया आपका जीरो माइनस के लिए लिमिट पाई अपॉन टू रूट टू। तो थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, पाई अपॉन फोर रूट टू है। अब सेकंड ऑप्शन, अच्छा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया, और सेकंड ऑप्शन वेरीफाई कर रहा है, एल एच एल आर एच एल को पुट करोगे तो सेकंड ऑप्शन भी क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है, आप देख पा रहे हो इजीली, ठीक है। अब 12th क्वेश्चन पर आते हैं, आप क्वेश्चन को रीड करें और यहाँ कमेंट करना है ए बी सी की वैल्यू पर, ठीक है। देखिए कैसे अप्रोच करें, पहले तो इसकी इंडिटरमिनेंट फॉर्म चेक करो, तो ऊपर जब x की वैल्यू जीरो सब्सटीट्यूट करते तो ऊपर जीरो बनना है, नीचे भी क्या बन जाएगा, नीचे जीरो जीरो सी बचेगा। तो बेसिकली ये लिमिट का क्वेश्चन है, तो जीरो बाई जीरो की फॉर्म रहनी चाहिए, तो डिनोमिनेटर भी क्या होना चाहिए, जीरो। तो जब x की वैल्यू जीरो डालोगे तो c बचेगा, तो c क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है ना। तो c की वैल्यू तो आ गई जीरो। अब देखो, अब क्या करते हैं, ऊपर साइन साइन एक्स माइनस साइन एक्स लिखा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ। तो क्या बन जाएगा हमारा, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, साइन सी माइनस साइन डी होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, तो सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू डिवाइडेड बाई, आपके पास बचेगा ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स टू द पावर फाइव, सी लिखने की जरूरत है नहीं। देखें ओके, यहाँ पर x की वैल्यू जीरो पुट करें, तो देखो cos जीरो का इनपुट क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो cos जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन, तो ये तो एक फाइनाइट नंबर है, तो इसको तो हटा दो। अब आपका ये पार्ट बच रहा है, साइन का जो इनपुट है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो जो साइन का जो इनपुट है साइन एक्स माइनस एक्स बाई टू, इससे मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टू साइन एक्स माइनस एक्स बाई टू, मैंने इससे मल्टीप्लाई कर ली, और देखो यहाँ पे लिखा है साइन साइन एक्स माइनस एक्स बाई टू, और इसी से मैं डिवाइड भी कर रहा हूँ, यहाँ पे ना डिवाइड भी कर रहा हूँ, साइन एक्स माइनस एक्स बाई टू से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो डिनोमिनेटर में ये और बैठा हुआ है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स टू दी पावर फाइव। अब आप देख पा रहे हो, अब आप देख पा रहे हो ये पार्ट तो हो गया वन, क्योंकि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो है, ये टू से ये टू कैंसिल आउट हो गया। अब आपको एक अच्छा सा रिजल्ट दिखने लग गया, अपना दोस्त, दोस्त कौन है, साइन एक्स माइनस एक्स, ये अपना दोस्त है, इसको आपको पता है, इसको किसकी जरूरत है, इसको किसकी जरूरत है, इसको जरूरत है फाइनाइट बनने के लिए एक्स क्यूब की, तो डिनोमिनेटर से एक्स क्यूब कॉमन लो, तो एक्स क्यूब कॉमन लूंगा तो बचेगा क्या, ए प्लस बी एक्स स्क्वायर बचेगा। अब ये वैल्यू साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ये माइनस वन अपॉन सिक्स हो गई, ये तो फाइनाइट है, तो मेरे पास क्या मिल जा रहा है, देखो माइनस वन बाई सिक्स आ गई, और ये बच रहा है वन अपॉन ए प्लस बी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हम ए और बी की वैल्यू पे
कमेंट कर सकते हैं बहुत इजीली। बताओ, देखो जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो जो सेकंड टर्म है डिनोमिनेटर में वो तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब b की कोई भी वैल्यू ले लो, b कोई भी रियल नंबर ले लो, ओके, और a क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सॉरी, आंसर कितना आ रहा है, लिमिट की वैल्यू -1/12। तो देखो -1/6 तो आ चुका है पहले से ही। अब क्या आना चाहिए यहाँ पर, -1/12। तो डिनोमिनेटर में 2 और आना चाहिए, तो a क्या हो जाना चाहिए, a की वैल्यू 2 हो जानी चाहिए। अगर a 2 होगा तो -1/12 मिल जाएगा, और b कोई भी रियल नंबर ले लो, क्योंकि x 0 को अप्रोच कर रहा है वो तो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो a 2 हो गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। b रियल नंबर होगा, d ऑप्शन करेक्ट, और c की वैल्यू 0, वो तो पहले ही देख के ही पता लग रहा था। ठीक है, तो 3 ऑप्शन करेक्ट हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 13 क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आप क्वेश्चन को देख लें। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ लिखा है एक्स टू दी पावर 1/n-1, और जो मल्टीप्लाई में n है मैं एक्चुअली उसको ऐसे लिख दे रहा हूँ 1/n। अब आप देखो n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो 1/n 0 को अप्रोच करेगा, तो ये x की पावर 0 -1/0 वाला लिखा है, यानी कि ये कुछ ऐसा लिखा है a की पावर x -1/x लिमिट x टेंडिंग टू 0। तो इसकी वैल्यू क्या आती है, ln a आती है। इसकी वैल्यू क्या आती है, ln a आती है। तो देखो बेसिकली ये क्या बन गया आपका, ln x बन गया ना, ये तो क्या बन गया आपका, ln x बन गया। तो जो हमारा फंक्शन है वो ln x है। अब चेक करते हैं, बोल रहा है कि 1/x 0 के इक्वल होगा, तो x की जगह पे 1/x रिप्लेस करते हैं, तो x की जगह पे 1/x पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/x। तो ये कितना आ जाएगा, -ln x आ जाएगा बेसिकली, और ln x को क्या लिख सकता हूँ मैं, fx, तो -fx आ गया। तो कौन कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया, सेकंड बी इनकरेक्ट हो गया, थर्ड करेक्ट हो गया, फोर्थ फोर्थ तो वेरीफाई हो जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी, क्योंकि x इंटू वाई, एक्स की जगह पे x इंटू वाई पुट करोगे तो ln x ln y आ जाएगा ना, तो फोर्थ ऑप्शन तो ऑब्वियस है, इट्स ऑब्वियस। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन आप रीड करें, ये दे रखा है, देखो इसको कैसे अप्रोच करना है। लिमिट एन अप टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ठीक है ना, यहाँ दे रखा है पाई, मैं जो यहाँ पे क्यू रेट दे रखा है उसमें से एन क्यू कॉमन ले रहा हूँ, देखना जब एन क्यू कॉमन लोगे तो इफेक्टिवली बाहर आ जाएगा एन, क्यूब रूट के अंदर क्या बचेगा, 1 + 1/n + 2/n स्क्वायर, और होल पावर 1/3, कुछ ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, साथ ही साथ क्या है आपका कॉस स्क्वायर, तो उसको भी लिखते हैं। क्या हो गया, चल भाई, धोखा दे रहा है, धोखा दे रहा है, वेट फॉर अ मिनट, वेट फॉर अ मिनट। धोखा नहीं देना है, धोखा नहीं देना है इसको। वेट फॉर अ मिनट, वेट फॉर अ मोमेंट। यस, चलिए आ गया, कॉस स्क्वायर पाई एन, ऐसा रहेगा, ठीक है ना, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है ऐसे। ठीक है, चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दे रहा हूँ, जो यहाँ पे लिखा है क्यूब रूट के अंदर। तो कॉस स्क्वायर पाई एन, तो एच इट इज रहने वाला है ये। जब बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1/3 1/n + 2/n स्क्वायर, और बेसिकली हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा दे रहे हैं, ठीक है ना, उसी से अपना काम हो जा रहा है। तो अब देखें यहाँ पर भी ब्रैकेट था, यहाँ भी ब्रैकेट था, कुछ ऐसा था, ऐसा।
तो देखो ना, ये पाई एन अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर पाई एन, यहाँ अंदर जाएगा तो ये बच जाएगा पाई बाई 3, और ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे बचेगा आपका 2 पाई अपॉन एन, और 3 भी आ जाएगा 2/3। तो जब एन इन्फिनिटी पे अप्रोच करेगा तो वो पार्ट जीरो हो जाएगा, तो मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, वो पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो। लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, ये बच जा रहा है, ये बच जा रहा है हमारा, ठीक है। ओके, तो सही है, ठीक है। कुछ गड़बड़ कर दिया लिखने में, चेक करते हैं। यहाँ पे था पाई, एन बाहर आ गया, ओके, तो जीरो सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, जीरो हो गया तो 1/3, हाँ जी, ओके, ठीक है, ठीक है, हो गया काम। देखें यहाँ पर इंटरेस्टिंगली क्या दे रखा है आपको कि एन एक नेचुरल नंबर है, एन क्या है, एक नेचुरल नंबर, तो एन इवन हो सकता है या ऑड भी हो सकता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली बन जाएगा आपका cos π/3, या तो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, वो डिपेंड करेगा एन पर। जब एन इवन होगा, जब एन इवन होगा तो ये पॉजिटिव आएगा, और एन ऑड होगा तो ये माइनस आएगा, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। और लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी थी, तो ना एन का तो यूज हो गया, बेसिकली एन का तो यूज हो गया, लिमिट तो सिंपलीफाई हो गई। तो देखे ना, अब ये बचा हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/2 होगी, प्लस माइनस जिसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/4। कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ, थर्ड ऑप्शन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोल रहा है कि अल्फा बीटा -π/2 से 0, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में अल्फा बीटा लाई करते हैं, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, ये एक इक्वेशन है, और यहाँ लेमडा इज इक्वल टू, ये लिमिट दे रखी है, तो हमें लेमडा की वैल्यू पे कमेंट करना है, यानी कि लिमिट की वैल्यू पे कमेंट करना है, और अल्फा बीटा पे भी कमेंट करना है। तो पहले तो ये जो दो इक्वेशन है इनको सॉल्व करते हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ कि साइन अल्फा प्लस बीटा को, ठीक है ना, इसको मान लो एल, और साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा इसको बोल दे रहा हूँ मैं एम। तो पहला इक्वेशन तो क्या लिखा है, एल प्लस एम इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन दे रखा है एल इंटू एम इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन से एल की वैल्यू -m पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -m² इज इक्वल टू -1, 1 से 1 कैंसिल, तो m की वैल्यू दो पॉसिबल है, प्लस और -1, ठीक है ना। अब ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पे ना समझ लेते हैं कि प्लस लेंगे या -1। तो m था मेरा क्या, साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा है मेरे पास। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है अल्फा और बीटा, तो न्यूमरेटर भी नेगेटिव होगा और डिनोमिनेटर भी, तो इफेक्टिवली ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब मुझे यहाँ से वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, +1 लेनी पड़ेगी, ठीक है ना, -1 रिजेक्ट करना पड़ेगा। अब आगे देखें, यहाँ से तो क्या आ गया, साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा आ जा रहा है, हमें क्लियरली पता लग रहा है, यानी कि अल्फा और बीटा इक्वल रहेंगे। अब क्या करें, m की वैल्यू +1 किसी दूसरी इक्वेशन में पुट करोगे तो l इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ठीक है, कहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें, कहीं भी सब्सटीट्यूट कर दो, +1 लेंगे तो l आ जाएगा -1, ठीक है ना। माइनस l क्या है मेरे पास, l है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू -1, ये हो जाएगा। अब देखो साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल है, तो यहाँ से ये 2 साइन अल्फा इज इक्वल टू -1, तो साइन अल्फा कितना हो गया, -1/2 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा -π/6, ओके, अल्फा -π/6, और जो कि किसके इक्वल होगा, बीटा के, अल्फा और बीटा तो इक्वल है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अब लेमडा की वैल्यू निकालनी है। अब हमें पता चल गया कि अल्फा हमारा π/6 है और बीटा भी π/6, तो लिमिट यहाँ पे जो दे रखा है लेमडा इज इक्वल टू, देखो लिमिट एन अप्रोचिंग टू दे रखा है इन्फिनिटी। अब अल्फा की वैल्यू π/6 पुट करोगे यहाँ पे, तो ये 1/2 और माइनस का, ओके, -1/2
इंटू टू, ये देखो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, तो -1 की पावर 2n है। -1 एक्चुअली ये एग्जैक्ट है, और -1 की पावर 2n है तो ये इवन पावर है, तो +1 की पावर क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो 1 की पावर इन्फिनिटी बेसिकली 1 ही रहेगा, क्योंकि एग्जैक्ट 1 है यहाँ पर बेस में। 2 sin अल्फा हमें -1 एग्जैक्ट मिल रहा है, उसका स्क्वायर करेंगे तो +1 ही मिलेगा। तो न्यूमरेटर से, ठीक है ना, हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, 1 + 1 2 मिल जाएगा। ओके, 1 + 1 1 + 1, यस 1 + 1 ऊपर, नीचे भी क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो क्या मिल गया हमें इफेक्टिवली क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो लेम्डा की वैल्यू क्या पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है। ओके, लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बोल रहा है कि ये एक फंक्शन है और इसकी लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना, पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए कैन टेक। तो इसका मतलब देखो ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है क्या ये, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। तो LHL RHL निकाल लेते हैं इसकी, LHL RHL निकाल लेते हैं और इक्वल कर देते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ है ना, यहाँ पे दे रखा है, ये रहा। चलिए पहले RHL निकालते हैं, तो RHL 2 प्लस पे निकालते हैं F2+। तो हमारे पास फंक्शन है, हमारे पास फंक्शन दे रखा है 5 - 2x। देखो जब x एग्जैक्टली 2 होगा तो 2 2 जा 4 यानी कि 1 बचता, तो 2 से कुछ ज़्यादा है तो ये वैल्यू 1 से जस्ट क्या होगी, कम होगी, लेस देन 1 होगी, ठीक है ना। और लेस देन 1 का जो इंटीजर होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो RHL तो आ गई 0, RHL तो आ गई आपकी 0, यस। RHL कितनी आ गई आपकी 2+ के लिए, यहाँ मैं लिखूंगा RHL और इधर लिखूंगा LHL, क्योंकि बोला है लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो LHL RHL इक्वल होगी, RHL की वैल्यू होगी 2, ठीक है। अब LHL के लिए बात करें तो 2 माइनस के लिए, तो यहाँ पे ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, ये एक्सप्रेशन बचेगा a² + 6a + 9, और इसका क्या दे रखा है आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। RHL हमारी 0 आई थी, RHL 0 आई थी, 2 कहाँ से लिख दिया, 0, ओके। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 0 आ रखी है, तो इसका मतलब a² + 6a + 9, ये 0 या 0 से बड़ा होगा और 1 से लेस होगा, तो केवल हम 1 से लेस पे काम कर दें तब भी हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं, क्या मिल जाएगा हमें, a² + 6a + 8 लेस देन 0 मिल जाएगा, और इसके फैक्टर हो जा रहे हैं, इसके फैक्टर 2 और 4 में ब्रेक हो जा रहे हैं, यानी कि a + 4 और a कहाँ पे गया, यहाँ पे ना -6x था, ओके हो गया, ये -6x होगा, यस, ये -6a है, यहाँ -6a आएगा, तो ये बेसिकली a - 4 और a - 2 आ जाएगा, लेस देन 0। तो a की वैल्यू 2 to 4 हो जाएगी, a की वैल्यू 2 to 4 रहेगी। अब ऑप्शन वेरीफाई कर लो कि कौन कौन से ऑप्शन हैं जो इस इंटरवल में लाई कर रहे हैं। पहला ऑप्शन तो नहीं करेगा, क्योंकि ओपन इंटरवल लगा है ए पर, 2 पर। 5/2 होगा, यस। 3 होगा, यस। 7/2 भी होगा, यस। तो सारे ऑप्शंस हो गए, मतलब B C D करेक्ट होगा, ए इनकरेक्ट है, ठीक है। तो कंप्लीट होगी एक्सरसाइज, टोटल 16 क्वेश्चन थे बच्चों इस एक्सरसाइज में, हमने कंप्लीट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया, मतलब एक्सरसाइज सेकंड पूरा कंप्लीट कर लिया। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, गुड बाय।